श्री प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। आत्म द्रव्य की उपलब्धि कौन कर सकते हैं? आत्म द्रव्य को कौन सा जीव भावित हो सकता है? आत्म द्रव्य को कौन सा प्राप्त नहीं कर सकता? जबकि प्रश्न आत्मा से ही है। आत्मा ही प्रश्न कर रही है। आत्मा उपलब्ध है, फिर भी आत्मा की उपलब्धि की व्याख्या। आत्मा उपलब्ध है, फिर भी आत्मा की उपलब्धि की व्याख्या, ये कैसा प्रश्न है? कौन सा जीव स्वात्मा को प्राप्त कर सकता है? कौन सा जीव स्व आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता? ये प्रश्न है। तो भिन्न पुरुष प्रश्न कर सकता है। आप किस प्रकार का प्रश्न कर रहे हो? आत्मा तो उपलब्ध ही है। आत्मा तो उपलब्ध ही है। इस प्रश्न को जो समझ लेगा उसे बोध हो जाएगा कि आत्मा उपलब्ध ही है, आत्मा उपलब्ध ही है, आत्मा उपलब्ध ही है। अब आत्मा के तीन भाग करिए आप। बहिरात्मा में भी आत्मा शब्द है, अंतरात्मा भी आत्मा शब्द है, और परमात्मा में भी आत्मा शब्द है। दुग्ध भी गोरस है, दधी भी गोरस है, मक्खन भी गोरस है, छाछ भी गोरस है, घृत भी गोरस है। मुझे दूध से घृत गोरस पर्याय की उपलब्धि चाहिए है। जब दुग्ध से घृत गोरस की उपलब्धि चाहिए है, ऐसा प्रश्न करोगे तब आपको सारी अवस्था दिखना प्रारंभ हो जाएंगी। समझो विवेक, जो यूं कह रहे थे कि आत्मा की उपलब्धि चाहिए, आत्मा से ही चाहिए है, आत्मा की उपलब्धि चाहिए है, आत्मा से ही चाहिए है। समझ बेटा, आत्मा की उपलब्धि चाहिए, आत्मा से चाहिए है। जब तीन खंड नहीं किए आत्मा के, तब वक्ताओं श्रोताओं के मस्तिष्क में चल रहा था, आत्मा से आत्मा को क्या प्राप्त करेंगे? और जैसे ही विरलन किया, त्रिभेद की आत्मा के, त्रिधात्मा, प्रत्येक आत्मा त्रिधात्मा है। बहिरंतर उपस्थिति, इस समाधि तक का श्लोक है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। जो आत्मा पर भाव में लिप्त है, जो आत्मा पर वस्तु में ही आत्म बुद्धि स्थापित किए है, देह जीव को एकत्व दृष्टि में देख रही है, वह आत्मा बहिरात्मा। ये भेद, ये अनुभूति आत्मा में ही है, आत्मा ही ले रही है। पंच परम गुरु पर दृष्टि है जिसकी, देह आत्मा को भिन्नत्व रूप में देख रहा है,
25 कषायों में लिप्त होने पर भी 25 कषायों को निस्वभाव नहीं स्वीकार रहा है। विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव व्यंजन पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय, अर्थ शुद्ध अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, इस सबको जानता हुआ जीव मैं तो अमल हूँ, मैं तो अमल हूँ, मैं तो अखंड हूँ, मैं तो चिदपिंड हूँ, चिद ब्रह्म हूँ, ऐसा जानता हुआ भी अंतरात्मा दुग्ध में घृत है, दुग्ध में मक्खन है, ऐसा जानता हुआ जीव मक्खन के मर्द में मल को देख रहा है, श्वेत मक्खन में मल को देखता है। अभी 5 भंगों की व्याख्या चल रही है। श्वेत मक्खन में गुलबर्गा भैया, श्वेत मक्खन में मल है। कर्नाटक से है भैया, गुलबर्गा भैया, श्वेत मक्खन में मल है। मक्खन में मल नहीं होता तो मक्खन को क्यों तपाया जाता है? मक्खन में मल न होता तो मक्खन को क्यों तपाया? फिर मक्खन की मक्खन संज्ञा क्यों, घृत संज्ञा क्यों नहीं? चिकनापन होने पर भी, मक्खन चिकना होने पर भी वो चिकनाई नहीं है जो घी में है। मक्खन चिकना होता है, लेकिन मक्खन की चिकनाई में और घृत की चिकनाई में, मक्खन की स्निग्धता में, घृत की स्निग्धता में महान अंतर है। बस ज्ञानी अरिहंत परमात्मा, परमात्मा है। अरिहंत परमात्मा परमात्मा है, लेकिन अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा नहीं है। अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा में इतना ही अंतर है जितना मक्खन में और घृत में है। अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा, इन दोनों परमात्माओं में इतना अंतर है जितना मक्खन और घृत में है। क्यों? मक्खन घातिया है, वो घी अघातिया से भी रहित है। एक देश निर्मित हुआ है मक्खन और सर्वदेश निर्मित हुआ है घृत। मक्खन के उपरांत घृत पर्याय और संभव है। मक्खन के उपरांत घृत पर्याय और होती है, पर घृत पर्याय के उपरांत गोरस की कोई भिन्न पर्याय नहीं होती है। अरिहंत पर्याय के उपरांत सिद्ध पर्याय तो होती है, पर सिद्ध पर्याय के उपरांत अब कोई पर्याय नहीं होती। ये है निकल परमात्मा। ये कौन है? निकल परमात्मा। आत्मा आत्मा को कैसे उपलब्ध हो, अब संजय लगाइए। आत्मा आत्मा को कैसे उपलब्ध हो, दुग्ध घृत अवस्था को कैसे प्राप्त हो, आत्मा शुद्धात्म अवस्था को कैसे प्राप्त हो। आत्मा आत्मा से दूर है, यानी चक्रेश आत्मा आत्मा से दूर है। इसे जो जान लेगा
वो पास जाने का पुरुषार्थ करेगा। और विजय भैया ने आत्मा को आत्मा ही मान लिया है, वे कभी आत्मा को नहीं पा पाएंगे। जो आत्मा आत्मा से दूर है वो आत्मा बहिरात्मा है, वो आत्मा अंतरात्मा है। जो आत्मा आत्मा में लीन है, शुद्ध, वो परमात्मा है। परमात्मा, परात्मा, परात्मा, परमात्मा और परा परमात्मा। बोलोगे कुछ? परमात्मा, परा परमात्मा। गुरु, पर गुरु, अपर गुरु, गुरु, पर गुरु, अपर गुरु, अपर गुरु, पर गुरु। आचार्य उपाध्याय साधु ये मित्र अपर गुरु हैं। अरहंत सिद्ध ये परा गुरु हैं, पर गुरु हैं। अरिहंत परमात्मा परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा परा आत्मा है, परमात्मा है, परा परमात्मा। पर परा ये उपसर्ग है, उत्कृष्ट अर्थ में प्रयोग होता है परा शब्द। धर्म ग्रंथों को समझने के लिए पुनः पुनः समझना, दर्शन व्याकरण तो जानना पड़ेगा। धर्म के मर्म को जानने के लिए शब्द ब्रह्म का बोध करना होगा। परमात्मा आत्मा आत्मा से दूर है, उसका नाम है दुरात्मा। आत्मा आत्मा से दूर है, उसका नाम है दुरात्मा। वैसे किसी से कह दिए राजेश भैया ये दुरात्मा, लड़ने को तैयार हो जाएगा। हे मित्र, सहज दृष्टि से व्याख्या करें, सदुपयोग की दृष्टि से व्याख्या करें तो जो जीव शुद्ध उपयोग से शून्य है वे सब दुरात्मा। बोलो, वे सब दुरात्मा। यहां तो अंतर आत्मा को भी दुरात्मा कह रहे हैं। जो अंतरात्मा जघन्य अंतरात्मा है वो परमेष्टि में लीन है, उसे भी दुरात्मा कह रहे हैं, क्योंकि तुम पर में जा रहे हो। जो मात्र सुविध पैत सुत्थो संयम विगत रागो समणो सुदुको हड़ंत जो सु यानी शुद्ध होती। प्रवचन सार गाथा नंबर 14, प्रवचन सार गाथा नंबर 14। और विजय इस गाथा का अर्थ समझोगे जब प्रवचन सार से ही, तब मित्र आंखें खुल जाएंगी। जिस सदुपयोग के नाम पर हम विकल्प खड़े कर रहे हैं वो सदुपयोग कहां होता है? सुविध पैथ सुत्थो, भैया सुनना ना, सुविध पैथ सुत्थो, जिन्होंने अच्छी तरह से पदार्थ और सूत्रों को जान लिया है। संयम शर्त है, जो संयम से युक्त हैं। विगत रागो, जिनका राग बीत चुका है, विगत रागो। समणो, ऐसे कौन? श्रमण,
सुख दुखो, जो सुख दुख में साम बुद्धि रखते हैं, बड़ो उनको का है शुद्ध उपयोगी। गाथा का ध्यान रखना। और कुंद कुंद देव को यदि स्वीकारते हो तो मित्र अपने आप को समझ आ लेना कि शुद्ध उपयोग की भूमिका कुंद कुंद की दृष्टि में कहां घटित हो रही है। स्यात सप्तम गुणस्थान, स्यात 11वां गुणस्थान से प्रारंभ होगा। और जिन आचार्यों ने शुक्ल ध्यान को से श्रेणी से शुद्ध उपयोग स्वीकारा है, उनकी दृष्टि में 8वां अथवा 11वें गुणस्थान से प्रारंभ होगा। पर श्रेणी के सन्मुख 7वें गुणस्थान से जीव होता है, इसलिए चारित्र अभेद रत्नात्रय की दृष्टि से 7वें गुणस्थान में स्वीकार किया है। चतुर्थ गुणस्थान में भी शुद्ध उपयोग स्वीकार किया है। खुश हो गया ज्ञानी। कैसे? उस विषय को समझिए। परमार्थ प्रकाश, पंचाशिकाय, प्रवचन सार, जितने महान महान बृहद द्रव्य संग्रह, इन संपूर्ण ग्रंथों की टीका में लिखा है राम भरत सगर पांडवादिया, राम भरत सगर आदि पांडव ग्रस्त अवस्था में इनको भी शुद्ध उपयोग भावना भण्यन्ते, इन जीवों को शुद्ध उपयोग की भावना थी। आज ही जाके ग्रंथों खोल खोल के देख लेना। इन जीवों को शुद्ध उपयोग की भावना थी। हे मित्र, शुद्ध उपयोग पर है उपयोग जिनका। देखो एक एक विषय को समझना स्पष्ट, क्योंकि अनुभव रहित लोगों का सुनना अलग विषय है। जो जहां जीरा उससे मिलो आप। तो शुद्ध उपयोगपन है उपयोग जिनका, वे भी ज्ञान ज्ञेय की दृष्टि से शुद्ध उपयोगी कहलाते हैं। लेकिन शुद्ध है उपयोग जिनका, वे पूर्ण शुद्ध उपयोगी तो केवल ही भगवान है। केवल ज्ञान के पहले शुद्ध उपयोग नहीं होता। सुपयोग जो है, असुपयोग जो है, और जिस शुद्ध उपयोग की आप बात करते रहते हो, वो तीनों उपयोग अशुद्ध उपयोग के भेद हैं। बराबर? लिख लेना, नोट कर लेना। कोई विद्वान मिले तो पूछ लेना कि हमने विश्व सागर ने ऐसा मुझे समझा दिया है। यदि वो सच्चा ज्ञानी होगा आगम का, तो उसको भी ऐसे ही कहना पड़ेगा। हैं? आप थे क्या? भोपाल में तो सारे विद्वान उखड़ गए। हम की उखड़ने का समय नहीं है, ये वस्तु तत्व को समझो। फिर उन्होंने पंडित जी, मालूम मुझे क्या हुआ? एक बहुत बड़े मुनि महाराज के पास वो प्रश्न लेके गए। वो बड़ी सभा में खड़े होकर विद्वान ने वहां जाके पूछा। पर अब मुनिराज को भी कहना पड़ा कि जो आपको उत्तर दिया जिन्होंने वही सही है। और जरा भी वे चूक कर लेते, उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि हो जाते मुनिराज।